Hello friends, I am Ishika. If you like my video, please like and subscribe. Our today topic is journal part 11. इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है डीके गोल बुक का। अगर आपके पास डीके गोल बुक नहीं तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि इसका मैं क्लियर इमेज इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देती हूँ क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन का। तो आप वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं मुझे। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, या तो आप यूट्यूब चैनल जो है उसके कम्युनिटी में जा कर के भी इसका इमेज देख सकते हो क्वेश्चन के साथ। और बुक नहीं है तब भी आप ये सब देख सकते हो, ये वाला, क्योंकि डीकेगल बुक का सॉल्व कर लेने से आप कोई भी बुक को सॉल्व आसानी से कर सकते हो, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें जर्नल एंट्री पास करना है। तो ये हाफ क्वेश्चन है, हाफ क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में है, तो उसको भी देख लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 10 का बाकी क्वेश्चन यहाँ तक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। सबसे पहले ऊपर जर्नल लिख देंगे, जिसके बुक में बनाया जा रहा होगा उसका नाम लिख देंगे। क्वेश्चन में किसी का मेंशन नहीं किया गया है नाम, तो सिर्फ जर्नल लिखेंगे। फिर प्रोफार्मा बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट का अमाउंट, फिर क्रेडिट का अमाउंट। फर्स्ट ट्रांजेक्शन आप देख सकते हो दिया गया है 2015 जनवरी 6 दिया गया है। परचेज गुड्स फ्रॉम हेनरी for 50,000 on 10% trade discount and 4% cash discount and paid 60% amount by check। तो इस क्वेश्चन को हाफ हाफ करके समझेंगे अच्छे से। तो पहला तो बोला गया है कि गुड्स परचेज किया गया हेनरी से 50,000 पे ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पे जो 50,000 का अमाउंट गिवन है वो लिस्ट प्राइस है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट गिवन है, तो जो अमाउंट मतलब ट्रेड डिस्काउंट अगर गिवन है तो जो अमाउंट दिया गया है उसको लिस्ट प्राइस मानते हैं। और कभी भी लिस्ट प्राइस का अमाउंट को नहीं लिखते एंट्री में, ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट को डिडक्ट करके लिखा जाता है। तो गुड्स परचेज़ किया गया हेनरी से, कैश में परचेज़ किया गया नहीं है क्योंकि कैश मेंशन नहीं है, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो इसका एंट्री पास होगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू हेनरी। गुड्स परचेज करने पे बिजनेस में गुड्स कम्स इन, इसलिए डेबिट और गुड्स ना लिख करके परचेजेस अकाउंट लिखा जाता है। हेनरी से परचेज़ किया जा रहा है, तो हेनरी इस गुड्स को देने का काम कर रहा है बिज़नेस को, क्योंकि बिज़नेस परचेज़ कर रहा है। तो हेनरी एक गिवर की तरह काम कर रहा है, इसलिए हेनरी यहाँ पे क्रेडिट हुआ है। नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम हेनरी एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ये जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन गिवन है जनवरी 6 का, इसको मैं 2 एंट्री करके आपको बता रही हूँ। आप कॉम्बाइन एंट्री भी पास कर सकते हो, पर 2 एंट्री से मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो बहुत ईजी होगा समझने के लिए। तो पहले तो जितना में गुड्स परचेज़ किया गया उसका एंट्री मैंने बताया है, फिर नेक्स्ट एंट्री में मैं आपको बताऊंगी कि जो पेमेंट किया जा रहा है उसका एंट्री, जो परचेज़ किया गया उसका एंट्री ये है, पेमेंट के लिए ये एंट्री है। तो इसका अमाउंट कैसे आएगा, तो आप देखो मेंशन किया गया 50,000 का परचेज़ किया गया 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो क्या करेंगे, 50,000 जो है उसका 10% ट्रेड डिस्काउंट निकाल लेंगे, तो आ गया 5,000। ये 50,000 लिस्ट प्राइस है। लिस्ट प्राइस क्यों इसको माना जाएगा, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट गिवन होता है, तो जो अमाउंट मेंशन किया गया होता है, गिवन रहता है जो अमाउंट, उसको माना जाता है लिस्ट प्राइस। और ये 5,000 जो निकल कर के आया वो ट्रेड डिस्काउंट निकल कर के आया। तो 50,000 में से 5,000 माइनस कर देंगे। 50,000 है लिस्ट प्राइस, उसमें से 5,000 जो कि ट्रेड डिस्काउंट है उसको माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा 45,000। तो 45,000 से डेबिट, 45,000 से क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर नेक्स्ट एंट्री आप देखना, दिया गया है कि गुड्स तो परचेज़ किया गया था हेनरी से 50,000 ट्रेड 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो ये तो हो गया। बोला जा रहा है एंड 4% कैश डिस्काउंट एंड पेड 60% अमाउंट बाय चेक। तो यहाँ पे बिजनेस गुड्स परचेज़ कर रहा है 45,000 का, जिसका वो 60% पेमेंट किया चेक से, और उसके बदले रिसीव किया 4% का कैश डिस्काउंट। तो ध्यान से समझना, इतना समझो बस कि गुड बिज़नेस जो है गुड्स परचेज़ किया हेनरी से उधार में 45,000 का। तो इन फ्यूचर इस हेनरी को 45,000 पे करना है, तो बिज़नेस 45,000 पूरा नहीं पे किया, 60% पे कर रहा है उसी दिन, क्योंकि एक ही एंट्री में लिखा गया है। कहने का मतलब है, मतलब एक ही ट्रांजैक्शन में दिया गया है उसी दिन।
तो ये तो परचेज़ करने का एंट्री था। नेक्स्ट हम लोग एंट्री पास करेंगे पेमेंट करने का, और उसी दिन हो रहा है इसलिए डेट जनवरी 6 ही डालेंगे। अब बोला जा रहा है कि जो बिज़नेस है पूरा अमाउंट नहीं पे कर रहा है, सिर्फ 60% का अमाउंट पे कर रहा है, तो अमाउंट पे करने पे गोज़ आउट होता है। और ट्रांजैक्शन में गिवन है कि चेक से पेमेंट हो रहा है। चेक से पेमेंट जब भी होगा तो बैंक अकाउंट अफेक्ट होगा, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो पेमेंट करने पे कैश या बैंक गोज़ आउट, इसलिए बैंक को यहाँ पे क्रेडिट किया गया है। अमाउंट पे किया जा रहा है हेनरी को, क्योंकि हेनरी से परचेज़ किया जा रहा था क्रेडिट पे, तो अमाउंट पे किया जा रहा है हेनरी को। तो हेनरी इस अमाउंट को रिसीव करने का काम कर रहा है एज अ रिसीवर की तरह, इसलिए डेबिट किया गया है। और कहा जा रहा है कि 60% अमाउंट जो पे कर रहा है बिज़नेस, उसके बदले उसको 4% का कैश डिस्काउंट मिल रहा है। और जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि जब भी ट्रेड डिस्काउंट गिवन हो तो उसके लिए एंट्री पास नहीं होता है, ना ही डेबिट में ना ही क्रेडिट पे, डायरेक्टली अमाउंट को डिडक्ट करके दिखाया जाता है। लेकिन जब भी कैश डिस्काउंट गिवन होता है तो उसके लिए एंट्री पास किया जाता है, इसलिए यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट हुआ है। क्योंकि बिज़नेस परचेज़ किया तो उसको पे करना है, और पे कर रहा है, बदले में कुछ डिस्काउंट मिला, तो वो बिज़नेस के लिए एक इनकम की तरह काम करेगा, और इनकम जो होता है उसको क्रेडिट करना पड़ता है, इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट किया गया है। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एंट्री इसका अमाउंट देखो तो बोला जा रहा है कि पे किया जा रहा है 60% अमाउंट चेक से। बिज़नेस गुड्स परचेज़ कर रहा था हेनरी से, कितना का? 45,000 का। तो इन फ्यूचर 45,000 पे करेगा हेनरी को, लेकिन उसी दिन वो 45,000 ना पे करके इसका 60% पे कर रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करो, 45,000 का 60% अमाउंट निकाल लो। तो निकाल लेंगे तो आ जाएगा 27,000। आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। बिज़नेस को एक्चुअली पे करना है इतना, क्योंकि वो गुड्स परचेज़ कर रहा है इतना का, लेकिन वो इतना पूरा पेमेंट नहीं कर रहा है। उसी दिन वो सिर्फ 60% का अमाउंट पे कर रहा है, मतलब 27,000 का अमाउंट पे कर रहा है हेनरी को। तो चला जाएगा 27,000 डेबिट में। लेकिन एक चीज़ और मेंशन किया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि 4% का उसको कैश डिस्काउंट मिला। ध्यान से समझना, पे करना था बिज़नेस को इतना, लेकिन उसी दिन वो 60% का अमाउंट पे कर रहा है, मतलब 27,000 का ही अमाउंट पे कर रहा है। और इस 27,000 को पे करने पे उसको 4% का कैश डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप 4% डिस्काउंट निकालो तो आएगा 1080। इसका कर लेना, 27,000 का 4% आएगा 1080। और ये जो निकल करके आया, ये डिस्काउंट निकल करके आया, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में चला जाएगा 1080। कैश डिस्काउंट, एक चीज़ और आप समझ सकते हो, कैश डिस्काउंट का मतलब ही होता है कि जब पेमेंट किया जा रहा है कैश से या बैंक से, तो उसके बदले डिस्काउंट मिल रहा है। तो वो 60% का अमाउंट पे कर रहा था, तो 45,000 का 60% सबसे पहले मैंने निकाला, मतलब 27,000 का अमाउंट बिज़नेस पे कर रहा था हेनरी को, तो उसको उसके बदले 4% का डिस्काउंट मिला, मतलब 1080 का उसको डिस्काउंट मिला। वो बिज़नेस के लिए इनकम की तरह काम कर रहा है, इसलिए क्रेडिट हो गया 1080 से। अब पे करना था 27,000, डिस्काउंट मिल गया 1080। तो इसको समझना कि पे करना था बिज़नेस को एक्चुअली 27,000, 60% क्योंकि इतना आता है, लेकिन उसको 1080 का डिस्काउंट मिल गया, तो आया निकल करके 25,920। मतलब बिज़नेस इतना का ही चेक से पेमेंट किया, पेमेंट करने पे बैंक गोज़ आउट, इसलिए क्रेडिट हो गया 25,920 से। और एक्चुअली पेमेंट करना था इतना, तो 27,000 डेबिट में चला गया। या आप तीन एंट्री, मतलब 3 अकाउंट अफेक्ट हुआ है ना, तो आप 2 अकाउंट का निकाल लो, तीसरा तो अपने आप निकल जाएगा। यहाँ पे अगर आप बैंक अकाउंट निकाल लोगे, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट निकाल लोगे, तो हेनरी हमेशा अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होता है। तो सिंपल सा, कुछ नहीं समझना था। मैं एक बार और फिर से आपको बताती हूँ। 45,000 का पेमेंट एक्चुअली करना था, बट 60% ही पेमेंट कर रहा है, मतलब 27,000 का ही पेमेंट कर रहा है।
लेकिन जो 27,000 का पे कर रहा है उसके बदले उसको 4% डिस्काउंट मिला, मतलब इतना डिस्काउंट मिला इसलिए इतना डिस्काउंट में चला गया। अब पे करना था इतना, इतना डिस्काउंट मिल गया, मतलब इतना माइनस इतना पेमेंट किया तो इतना माइनस इतना 25,920 चला गया क्रेडिट पे। तो नरेशन लिखा जाएगा बीइंग 60% अमाउंट पेड एंड 4% कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। आई होप यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं जो कि गिवन है जनवरी 15 का। दिया गया है बाउट गुड्स फ्रॉम अमित फॉर 2 लाख एट टर्म्स 5% कैश डिस्काउंट एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट पेड 3/4 ऑफ द अमाउंट इन कैश एट द टाइम ऑफ परचेज। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 एंट्री पास किया, आप इसके लिए एक कॉम्बाइन एंट्री भी पास कर सकते हो, लेकिन मैंने 2 एंट्री करके पास इसलिए किया है क्योंकि आपको बहुत इजी होगा समझने के लिए, तो आपको समझ में भी आ गया होगा, तो आप ऐसे भी पास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सब जो रफ वर्क मैंने किया है आप कभी भी एग्ज़ाम में या कहीं भी बनाओगे तो ऐसे कभी नहीं करना, मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको अच्छे से दिखाया है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो इसको आप रफ वर्क में करना, मतलब क्वेश्चन के नीचे आप वर्किंग नोट का एक कॉलम बनाना, बॉक्स बनाना, उसमें ये सब वर्किंग नोट का काम करना, कभी भी क्वेश्चन के बीच में नहीं करना। और एग्ज़ाम में वर्किंग नोट बनाना कंपलसरी होता है। तो ये सब जो मैंने एक्सप्लेन किया है ना, आप इसको अच्छे से वर्किंग नोट करके उसी क्वेश्चन के नीचे दिखाना, तो आपके लिए अच्छा होगा। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आप देखो जनवरी 15 का। दिया गया है कि बाउट गुड्स फ्रॉम अमित फॉर 2 लाख एट टर्म्स 5% कैश डिस्काउंट एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो पहले समझो गुड्स बाउट किया गया, मतलब परचेज़ किया गया अमित से, क्रेडिट पे परचेज़ है क्योंकि कैश गिवन नहीं है, कैश मेंशन नहीं किया गया है। और कैश डिस्काउंट को देखो नहीं, अभी सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट को देखो, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट पहले दिखाया जाता है डायरेक्टली डिडक्ट करके, कैश डिस्काउंट का अमाउंट जब पेमेंट करते हैं ना तब दिखाया जाता है। पेमेंट नेक्स्ट एंट्री में की है तो नेक्स्ट एंट्री में कैश डिस्काउंट को देखना। तो गुड्स बाउट किया जा रहा है अमित से 20% ट्रेड डिस्काउंट पे, तो परचेज़ किया जा रहा है गुड्स परचेज़ करने पे बिजनेस पे गुड्स कम्स इन, इसलिए डेबिट। और अमित से परचेज़ किया जा रहा है तो अमित एक गिवर की तरह काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे अमित को क्रेडिट किया गया है। और नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स बाउट फ्रॉम अमित एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो एंट्री तो समझ आ गया होगा, इसका अमाउंट समझना। तो 2 लाख यहाँ पे लिस्ट प्राइस गिवन है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट भी गिवन है, मतलब जो 2 लाख है लिस्ट प्राइस है। तो इसमें क्या ना करेंगे, 2 लाख गिवन है लिस्ट प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट गिवन है 20%, तो 2 लाख का 20% निकाल लो तो आ जाएगा 40,000। तो 2 लाख यहाँ पे लिस्ट प्राइस है, 40,000 यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट निकल कर के आया, तो लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1,60,000 डेबिट, 1,60,000 क्रेडिट। सिंपल सा, कुछ नहीं किए, 2 लाख का 20% निकाले, 40,000 आया, 2 लाख माइनस 40,000 इक्वल टू 1,60,000 डेबिट, 1,60,000 क्रेडिट। फिर नेक्स्ट आप देखो कि दिया गया है पे किया गया 3/4 ऑफ द अमाउंट इन कैश एट द टाइम ऑफ परचेज, मतलब बिजनेस गुड्स परचेज किया अमित से 1,60,000 का, जिसमें से वो 3/4 इस 1,60,000 का 3/4 अमाउंट पे किया, कैश में पे किया है तो कैश लिखेंगे, चेक में पे होगा तो बैंक लिखेंगे। एट द टाइम ऑफ परचेज, एट द टाइम ऑफ परचेज तो आप देखो परचेज़ किया गया है जनवरी 15 को और पेमेंट भी किया जा रहा है 3/4 जनवरी 15 को ही, तो डेट सेम डालेंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है कि पूरा पेमेंट नहीं कर रहा है, उसी दिन पे कर रहा है, 3/4 अमाउंट और उसके बदले कुछ कैश डिस्काउंट रिसीव कर रहा है। तो बिज़नेस पे करेगा, कैश पे कर रहा है, चेक से तो पे नहीं कर रहा है, बैंक पे नहीं कर रहा है, कैश में पेमेंट कर रहा है। तो कैश एक रियल अकाउंट की तरह काम करता है। गोल्डन रूल कहता है कि जब गोज़ आउट तो क्रेडिट, तो कैश यहाँ पे क्रेडिट किया गया है और गुड्स परचेज़ किया गया था अमित से, तो कैश पेमेंट किया जा रहा है अमित को, तो अमित जो है उस कैश को रिसीव करने का काम कर रहा है, इसलिए अमित यहाँ पे डेबिट कर दिया गया। और बोला जा रहा है कि जितना पेमेंट कर रहा है बिज़नेस, उसके बदले वो कुछ डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट कुछ रिसीव कर रहा है,
क्योंकि ध्यान से समझना, गुड्स परचेज़ किया बिज़नेस, तो पेमेंट कौन करेगा? बिज़नेस पे करेगा, और उसको डिस्काउंट मिल रहा है तो उसके लिए एक इनकम की तरह काम करेगा, इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट किया गया है। तो ये तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अमाउंट समझते हैं। तो बोला जा रहा है कि वो बिज़नेस गुड्स बाउट किया अमित से 1,60,000 का, तो 1,60,000 पेमेंट करना था, लेकिन बिज़नेस जो है 1,60,000 ना पे करके उसी दिन 3/4 ही पेमेंट किया। तो इसका 3/4 आप निकाल लो, तो 3/4 निकालेंगे तो आएगा 1,20,000। तो आ गया 1,20,000, मतलब बिज़नेस गुड्स परचेज़ किया अमित से 1,60,000 का, लेकिन वो उसी दिन 1,60,000 ना पे करके 1,20,000 का पेमेंट कर रहा है। तो अमित में चला जाएगा 1,20,000, लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो 1,20,000 का पेमेंट कर रहा है उस टाइम उसको कुछ कैश डिस्काउंट मिला, 5% का कैश डिस्काउंट मिला। तो इस 1,20,000 का 5% कैश डिस्काउंट निकाल लेंगे तो आएगा 6,000। तो ध्यान से समझना, एक बार मैं फिर से बताती हूँ। बिज़नेस गुड्स परचेज़ किया अमित से 1,60,000, पेमेंट भी इतना ही करना था, लेकिन उसी दिन वो इसके जगह 3/4 ही इसका पेमेंट किया, मतलब 1,20,000 का ही पेमेंट कर रहा है। और वो जो 1,20,000 का पेमेंट कर रहा है उसके बदले उसको 5% का कैश डिस्काउंट मिला। तो डिस्काउंट मिला तो उसके लिए इनकम की तरह काम कर रहा है। 5% मिला, 6,000 मिला उसको डिस्काउंट, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में चला जाएगा 6,000। एक चीज़ और, 1,20,000 पेमेंट कर रहा था, 3/4 1,20,000 पेमेंट कर रहा था, बदले में डिस्काउंट मिला 6,000, मतलब 1,20,000 पेमेंट ना करके वो 1,20,000 माइनस 6,000 का पेमेंट किया। तो 1,20,000 में से आप 6,000 का अमाउंट को माइनस कर दो, आ जाएगा 1,14,000। कहने का मतलब है कैश में पेमेंट किया 1,14,000 का ही। आई होप क्लियर हो गया होगा। ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं, बस ध्यान से समझने का ज़रूरत है, और आप ध्यान से समझने का कोशिश करना। मैंने बहुत अच्छे से समझाने का कोशिश किया, एक बार वीडियो फिर से देखना, अगर समझना है तो ज़रूर समझ आएगा। इतना का पेमेंट ना करके वो 3/4 पेमेंट किया, मतलब 1,20,000 का पेमेंट किया। और जब पेमेंट करता है ना, ठीक, तो उस टाइम उसको कैश डिस्काउंट मिला 5% का, मतलब 6,000 उसको डिस्काउंट मिला। तो 6,000 डिस्काउंट में चला गया, मतलब 1,20,000 में से 6,000 डिस्काउंट मिला। कहने का मतलब है 1,14,000 का ही पेमेंट किया, पेमेंट करने पे गोज आउट, इसलिए क्रेडिट हो गया 1,14,000 से। तो इसका नरेशन लिख देंगे, बीइंग 3/4 अमाउंट पेड एंड 5% कैश डिस्काउंट रिसीव। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, जो कि होगा जनवरी 18 का। दिया गया है, सोल्ड गुड्स टू शेरपा एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट। इफ़ द पेमेंट इज़ मेड विद इन 7 days, 75% पेमेंट इज़ रिसीव्ड बाई चेक ऑन जनवरी 23rd। तो इसमें तोड़ तोड़ के समझो। पहला तो जनवरी 18 लिख दो, डेट है, क्योंकि बोला जा रहा है गुड्स बेचा जा रहा है शेरपा को, लिस्ट प्राइस गिवन है, ट्रेड डिस्काउंट गिवन है। तो यहाँ तक का काम कर लेते हैं। गुड्स बेचने पे बिज़नेस से गुड्स जाएगा, गोज आउट, इसलिए क्रेडिट हुआ है। और जब गुड्स परचेज होता है तो हम लोग परचेजेज अकाउंट लिखते हैं, जब गुड्स सोल्ड हो तो सेल्स अकाउंट लिखेंगे। शेरपा को बेचा जा रहा है, क्रेडिट पे बेचा जा रहा है क्योंकि कैश मेंशन नहीं है, तो शेरपा एक रिसीवर की तरह काम कर रही है। गुड्स बिजनेस बेच रहा है, शेरपा उस गुड्स को रिसीव करने का काम कर रही है, इसलिए शेरपा यहाँ पे डेबिट हो गई। नरेशन हो जाएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड टू शेरपा एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब देखो यहाँ पे लिस्ट प्राइस गिवन है 50,000 का, तो 50,000 लिख देंगे। ट्रेड डिस्काउंट गिवन है 20%, तो 50,000 का आप 20% निकाल लो तो आ जाएगा 10,000। 50,000 लिस्ट प्राइस है, 10,000 ट्रेड डिस्काउंट निकल के आया, मतलब 40,000 डेबिट में डाल देंगे, 40,000 क्रेडिट, क्योंकि लिस्ट प्राइस 50,000 है, ट्रेड डिस्काउंट निकल कर के आया 10,000, तो 50,000 में से 10,000 माइनस कर देंगे तो आएगा 40,000, तो उसे डेबिट और क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट आप देखो कॉपी में आगे, मतलब
जगह नहीं है तो हम लाइन खींच देंगे, CF लिख देंगे, कैरी फॉरवर्ड, डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट को ऐड कर देंगे, जितना आएगा उससे नेक्स्ट पेज में स्टार्ट करेंगे। तो आया है 3,92,000 डेबिट, 3,92,000 क्रेडिट। अब दोनों अमाउंट जोड़ देना, दोनों को जोड़ करके इतना आएगा। नेक्स्ट एंट्री नेक्स्ट पेज में देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले BF लिख देंगे, डैट इज़ ब्राउट फॉरवर्ड, 3,92,000 डेबिट, 3,92,000 क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री आप देखो, यहाँ पे जनवरी 23 दिया गया। आप जनवरी 18 वाला ट्रांजैक्शन देखो, वहाँ पे बोला जा रहा था कि गुड्स बेचा जा रहा है शेरपा को, लिस्ट प्राइस था 50,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने पे आया था 40,000। तो आप ये याद रखना। फिर बोला जा रहा है कि 4% कैश डिस्काउंट तभी मिलेगा जब पेमेंट 7 डेज़ के अंदर होगा। फिर आगे दिया गया 75% का पेमेंट रिसीव हुआ बिज़नेस को, चेक से रिसीव हुआ जनवरी 23 को। तो जनवरी 18 को बिज़नेस गुड्स बेचा था, तो जनवरी 18 से एंट्री पास किए थे, वो एंट्री पास था मतलब गुड्स को बेचने का, यहाँ पे पेमेंट रिसीव करने का एंट्री पास किया है। तो आप देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 75% पेमेंट रिसीव हुआ जनवरी 23 को, तो ये पेमेंट रिसीव करने का एंट्री है। तो जनवरी 23 डेट डाल देंगे। आगे एंट्री समझो, बोल रहा है कि 75% का ही अमाउंट रिसीव किया गया शेरपा से, जिसके बदले उसको 4% का कैश डिस्काउंट मिला। लेकिन कैश डिस्काउंट के लिए आप देखो एक कंडीशन दिया गया है कि 4% का कैश डिस्काउंट शेरपा को तभी दिया जाएगा जब वो 7 दिन के अंदर पेमेंट करेगी। अगर वो 7 दिन के बाद पेमेंट करेगी तो उसको कुछ डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि बिज़नेस गुड्स बेच रहा है, पैसा रिसीव बिज़नेस करेगा। तो बिज़नेस बोल रहा है कि तुम 7 दिन के अगर अंदर पेमेंट करोगे तो तुमको डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन अगर तुम अंदर पेमेंट नहीं करोगे तो तुमको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो गुड्स बेचा बिज़नेस जनवरी 18 को और जनवरी 23 को वो पेमेंट कर रही है, मतलब वो 7 दिन के अंदर पेमेंट करिए, क्योंकि आप जोड़ लो जनवरी 18, 19, 20, 21, 22, 23, मतलब 5 दिन में ही वो पेमेंट कर दे रही है, तो उस डिस्काउंट को रिसीव करेगी। तो बिज़नेस गुड्स बेचा था, बिज़नेस पेमेंट रिसीव किया, 75% ही रिसीव किया। तो रिसीव करने पे मतलब बिज़नेस में कैश आएगा, लेकिन चेक से पेमेंट किया, इसलिए बैंक लिखे है कम्स इन, इसलिए डेबिट। शेरपा से रिसीव किया है क्योंकि शेरपा को गुड्स बेचा था, तो शेरपा से रिसीव किया कैश, तो गिवर की तरह काम की, इसलिए शेरपा यहाँ पे क्रेडिट हो गई। और यहाँ पे बिज़नेस जो है डिस्काउंट देने का काम कर रहा है, इसलिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो गया, क्योंकि बिज़नेस गुड्स बेचा, पैसा बिज़नेस रिसीव कर रहा है, तो उसके बदले वो कुछ डिस्काउंट दे रहा है, तो उसके लिए बिज़नेस के लिए लॉस की तरह काम कर रहा है, इसलिए डिस्काउंट अलाउड यहाँ पे डेबिट हो गया है। तो एंट्री तो आपको समझ आ गया होगा। अब इसका अमाउंट समझना। तो अमाउंट पे बोल रहा है कि वो 75% ही पेमेंट की। तो जनवरी 18 में जो मैंने एंट्री पास किया है उसमें मैंने 40,000 के अमाउंट से एंट्री पास किया था, मतलब बिज़नेस जो है गुड्स बेच रहा है शेरपा को 40,000 का, लेकिन शेरपा जो है जनवरी 23 को 40,000 पूरा ना पेमेंट करके वो सिर्फ इसका 75% ही पेमेंट कर रही है। तो क्या ना करेंगे, 40,000 का 75% निकाल लेंगे सबसे पहले। तो 40,000 का अगर 75% निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 30, दिख नहीं रहा होगा, 30,000 आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझना है बस कि बिज़नेस गुड्स बेचा था एक्चुअली शेरपा को 40,000 का, लेकिन वो पूरा पेमेंट ना करके सिर्फ 75% ही पेमेंट की। तो 40,000 का अगर 75% निकालेंगे तो 30,000 आएगा, मतलब बिज़नेस 30,000 का वो रिसीव कर रहा है शेरपा से, तो शेरपा में चला जाएगा 30,000। लेकिन जब शेरपा 75% का अमाउंट पे कर रही है तो उसके बदले डिस्काउंट मिल रहा है 4% का कैश डिस्काउंट। तो इस 30,000 का 4% निकाल लो तो आ जाएगा 1200 आएगा। आप कैलकुलेट कर लेना, 4 3 12 0 0, 1200 आ गया। तो 1200 इसको शेरपा को डिस्काउंट मिला, बिज़नेस डिस्काउंट देने का काम किया, बिज़नेस के लॉस की तरह काम कर रहा है, इसलिए डेबिट हो गया 1200 से।
शेरपा में चला गया 30,000, क्योंकि एक्चुअली शेरपा को 30,000 ही पे करना था, लेकिन उसको उसके बदले कुछ डिस्काउंट मिल गया, तो शेरपा में चला जाएगा 30,000। फिर पेमेंट मिलना था 30,000, लेकिन कुछ डिस्काउंट दे दिया, तो 30,000 में से माइनस कर देंगे 1200, तो आ जाएगा 28,800। तो 28,000 चला गया बैंक में, 28,800 बैंक में चला गया। फिर से इसको अच्छे से समझते हैं। तो समझना, बिजनेस गुड्स बेचा शेरपा को 40,000 का, तो इन फ्यूचर 40,000 शेरपा से रिसीव करना था, लेकिन जनवरी 23 को वो 75% का ही पेमेंट की, मतलब 30,000 का वो पेमेंट कर रही है। लेकिन वो जो 30,000 का पेमेंट कर रही है उसमें बिज़नेस उसको 4% का कैश डिस्काउंट दे दिया, तो 30,000 पे ना करके वो मात्र 28,800 पे कर रही है, क्योंकि बदले में उसको 1200 का डिस्काउंट मिल गया, इसलिए बैंक अकाउंट में चला गया 28,800। क्योंकि बिज़नेस में इतना ही कम सीन हुआ, इतना वो डिस्काउंट दिया, लॉस की तरह काम किया, लेकिन एक्चुअली शेरपा से इतना मिलना था, इसलिए इतना क्रेडिट में चला गया। तो आई होप आपको ये वाला ट्रांजैक्शन एंट्री अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट दिया गया है, नेक्स्ट पेज में ट्रांजैक्शन दिया गया है जनवरी 25 का, तो इसको अच्छे से समझो। यहाँ दिया गया है गुड्स सोल्ड टू गरिमा फॉर 1 लाख allowed her 20% trade discount and 5% cash discount. If the payment is made within 15 days, she paid 1/4 of the amount by check on February 5 and 60% of the remainder on February 15th in cash. तो इसको समझो, यहाँ पे बोला जा रहा है जनवरी 25 को कि बिज़नेस गुड्स बेचा गरिमा को 1 लाख का 20% ट्रेड डिस्काउंट पे। तो पहले इसका एंट्री पास कर लेते हैं। तो गुड्स बेचने पे बिज़नेस से गुड्स गोज़ आउट, इसलिए क्रेडिट गरिमा को बेचा है, तो गरिमा उस गुड्स को रिसीव करने का काम कर रही है एज अ रिसीवर की तरह, इसलिए गरिमा यहाँ पे डेबिट हो गई। फिर गुड्स बेचा जा रहा है, नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू गरिमा एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट गिवन है, इसका मतलब ये जो 1 लाख गिवन है अमाउंट, ये लिस्ट प्राइस है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट निकाल लेंगे। ट्रेड डिस्काउंट दिया गया 20%, तो 1 लाख का 20% अगर आप निकालोगे तो आ जाएगा 20,000। फिर इस 1 लाख में से 20,000 माइनस कर दो, आ जाएगा 80,000। 1 लाख है लिस्ट प्राइस, 20,000 ट्रेड डिस्काउंट, आया 80,000, तो 80,000 से डेबिट, 80,000 से क्रेडिट कर दिया जाएगा। फिर आगे नेक्स्ट देखो आप, बोला जा रहा है कि कैश डिस्काउंट 5% का तभी दिया जाएगा अगर वो पेमेंट कर देगी 15 दिन के अंदर। तो देखो, गुड्स बेचा गया 25 जनवरी को, अगर वो 15 डेज़ के अंदर इस 80,000 का पेमेंट कर देती है तो उसको डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन अगर वो उसके बाद पेमेंट करेगी तो उसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आगे बोला जा रहा है कि फरवरी 5 को वो पेमेंट की, कितना पेमेंट की, तो आप देखो जनवरी 25 वाले ट्रांजैक्शन में दिया गया है शी पेड 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय चेक ऑन फरवरी 5। तो ये तो गुड्स बेचने का एंट्री था। पेमेंट का एंट्री नेक्स्ट एंट्री में मैंने बताया पास करने को, तो नेक्स्ट एंट्री वो फरवरी 5 को पेमेंट की, तो डेट में डाल देंगे फरवरी 5। अब समझते हैं कितना पेमेंट की। तो आप देखो दिया गया है, बोला जा रहा है ट्रांजैक्शन में कि वो पे की 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय चेक, चेक से पे की, तो बैंक लिखेंगे फरवरी 5 को। तो अब देखो कि पेमेंट की, तो पेमेंट करेगी गुड्स बेचा बिजनेस गरिमा को 80,000 का, और वो पेमेंट की, तो पेमेंट की चेक से, तो कम सीन हुआ, बैंक कम सीन, इसलिए डेबिट किया गया। गरिमा से रिसीव कर रहा है, तो गरिमा एक गिवर की तरह काम कर रही है, क्योंकि गुड्स बेचा गया गरिमा को, तो गरिमा पेमेंट करेगी, पेमेंट करने पे वो एक गिवर की तरह काम कर रही है, इसलिए यहाँ पे गरिमा क्रेडिट हुई है। और बोला जा रहा है कि जनवरी 25 को तो गुड्स बेचा गया, अगर वो 15 डेज़ के अंदर पेमेंट करती है तो उसको डिस्काउंट मिलेगा 5% का। तो देखो जनवरी 25 से फरवरी 5
10 दिन के अंदर ही वो पेमेंट कर दे रही है, 10 दिन में ही वो पेमेंट कर दे रही है, मतलब इसको कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्काउंट मिला, बिज़नेस गुड्स बेचा, बिज़नेस को पैसा मिलेगा, तो वो बदले में कुछ डिस्काउंट दे रहा है, तो वो उसके लिए लॉस की तरह काम कर रहा है, इसलिए डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट यहाँ पे डेबिट कर दिया गया है इसीलिए। तो एंट्री तो आपको समझ में आ गया होगा। नरेशन लिख देना, बीइंग 1/4 अमाउंट रिसीव फ्रॉम गरिमा एंड 5% कैश डिस्काउंट अलाउड। फिर अमाउंट समझो, दिया गया है कि वो पे की 1/4 ऑफ द अमाउंट चेक से पे की, इसलिए बैंक लिख दिए। पेमेंट कितना करना था गरिमा को, एक्चुअली 80,000, क्योंकि बिज़नेस गुड्स बेचा गरिमा को 80,000 का, तो उसको 80,000 ही पेमेंट करना था, लेकिन वो February 5 को पे की इसका 1/4। तो आप 80,000 का 1/4 निकाल लो तो आ जाएगा 20,000 आ जाएगा। मतलब गरिमा को पेमेंट करना था 80,000, लेकिन वो February 5 को 20,000 का ही पेमेंट करती है, और इस 20,000 का जब वो पेमेंट कर रही है तो वो 5% उसको डिस्काउंट मिला, तो 20,000 का 5% डिस्काउंट निकाल लो तो आ जाएगा 1,000। गरिमा को एक्चुअली पेमेंट करना था 20,000 का, 1/4 20,000 आता है, तो उसको 20,000 का पेमेंट करना था, लेकिन उसको 5% डिस्काउंट मिला, मतलब 1,000 वो डिस्काउंट उसको मिला, तो उसके लिए तो इनकम है, लेकिन बिज़नेस जो है डिस्काउंट अलाउ करने का काम कर रहा है, देने का काम कर रहा है, इसलिए बिज़नेस के लिए लॉस है, इसलिए डेबिट हुआ, 1,000 से डेबिट हो गया। अब गरिमा को पे करना था एक्चुअली 20,000, लेकिन 1,000 उसको डिस्काउंट मिला, कहने का मतलब है वो 19,000 का ही पैसा दे रही है चेक में, तो 19,000 बैंक अकाउंट में चला गया। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं फिर से समझाती हूँ कि गुड्स बेचा गया गरिमा को 80,000 का, तो 80,000 उस गरिमा से रिसीव करना था, लेकिन वो February 5 को 15 डेज़ के अंदर वो 1/4 पेमेंट ही करती है, मतलब 20,000 का ही पेमेंट करती है, और वो 15 डेज़ के अंदर पेमेंट की, इसलिए बिज़नेस जो है उसको 5% का डिस्काउंट दिया, तो बिज़नेस के लिए तो लॉस हो गया। तो गरिमा को 1,000 का डिस्काउंट मिला, मतलब वो 20,000 ना पे करके 19,000 ही पे करेगी, क्योंकि 1,000 उसको डिस्काउंट मिला। तो February 5 वाला एंट्री यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट लाइन में दिया गया है, मतलब उसके बाद दिया गया है, एंड 60% ऑफ द रिमाइंडर ऑन February 15 इन कैश। तो इसको समझते हैं थोड़ा सा। पहला तो डेट डाल दो कि मतलब February 5 को वो क्या ना कि 1/4 पेमेंट की, और February 15 को वो 60% का अमाउंट पे की, रिमाइंडर मतलब बचा हुआ अमाउंट। तो इसको आप समझने का कोशिश करो। इसको आप कैसे समझोगे, तो वो समझो, पहला तो बोला जा रहा था, ऊपर दिया गया था 5% कैश डिस्काउंट वो तभी उसको मिलेगा जब वो पेमेंट करेगी 15 डेज़ के अंदर। तो एक्चुअली January 25 को गुड्स बेचा जा रहा है, February 5 को पेमेंट कर रही है, 15 डेज़ के अंदर कर रही है, इसलिए यहाँ पे उसको डिस्काउंट मिला। लेकिन वो नेक्स्ट पेमेंट कर रही है February 15 को, और February 15 को पेमेंट कर रही है, तो वो 15 डेज़ के बाहर हो जा रहा है। 15 डेज़, क्योंकि January 25 को बेचा गया, और 15 डेज़ के अंदर February 15 नहीं आता है, मतलब वो 15 डेज़ के बाद बचा हुआ पेमेंट करती है। 1/4 पेमेंट की वो February 5 को, जो कि 15 डेज़ के अंदर था, इसलिए डिस्काउंट उसको मिला। लेकिन नेक्स्ट पेमेंट वो 60% अमाउंट करती है, जो कि February 15 को करती है, और वो 15 डेज़ के बाहर होता है, इसलिए यहाँ पे उसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, इसलिए डिस्काउंट ना तो डेबिट में ना ही क्रेडिट में लिखा गया है। अब एंट्री समझो, तो वो 60% का रिमाइंडर अमाउंट वापस पे करती है, तो पे करती है कैश में, पे करती है। दिया गया है कि वो 60% जो रिमाइंडर अमाउंट है पे कर रही है कैश में, तो कैश में पेमेंट कर रही है, तो बिज़नेस रिसीव कर रहा है, बिज़नेस में कैश कम्स इन, इसलिए डेबिट। गरिमा से कैश रिसीव कर रहा है, तो गरिमा एक गिवर की तरह काम कर रही है, मींस कैश को देने का काम कर रही है, इसलिए गरिमा यहाँ पे क्रेडिट हो गई। नरेशन आप लिख दो, बीइंग रिसीप्ट ऑफ 60% ऑफ द रिमाइंडर अमाउंट ऑफ 60,000। तो ये एंट्री तो समझ में आ गया होगा। अमाउंट देखो, तो अमाउंट में बोल रहा है कि 60% रिमाइंडर बचा हुआ,
तो समझना कि बिज़नेस एक्चुअली गुड्स सोल्ड किया था गरिमा को 80,000 का, लेकिन वो 1/4 मीन्स 20,000 का पेमेंट वो कर दिया, बच गया 60,000। गरिमा को गुड्स बेचा था 80,000 का, जिसमें से वो 20,000 5 फरवरी को ही पेमेंट कर देती है। तो रिमाइंडर अमाउंट कितना बचा? 80,000 पे करना था, 20,000 वो पे कर दिया है, मतलब बचा 60,000 जो कि अभी तक पेमेंट नहीं आया है। ये रिमाइंडर अमाउंट बचा। रिमाइंडर अमाउंट इसका 60% ही वो पेमेंट कर रही है। इसका 60% अगर आप निकालोगे तो आएगा 36,000, मतलब इस 36,000 का वो फरवरी 15 को पेमेंट कर रही है कैश में, इसलिए कैश डेबिट हो गया 36,000 से और गरिमा क्रेडिट हो गई 36,000 से। तो आई होप ये वाला अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। सिंपल सा था, कुछ इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं था, बस बोल रहा था। क्वेश्चन को आप तोड़ तोड़ के अच्छे से समझो। बस दिया गया था कि 60% का रिमाइंडर अमाउंट वो पे करती है। तो रिमाइंडर अमाउंट कितना बचा? 80,000 पे करना था, 20,000 एक्चुअली पेमेंट कर दी। रिमाइंडर अमाउंट बचा 60,000 जो कि पेमेंट अभी तक नहीं मिला है, और वो रिमाइंडर अमाउंट हो गया 60,000 जिसका वो 60% ही पे की। तो 60,000 का आप 60% निकाल लो तो आएगा 36,000, मतलब इस 36,000 का वो पेमेंट की, इसलिए 36,000 डेबिट और क्रेडिट में चला गया। फरवरी 15 को पे की, इसलिए फरवरी 15 का आप डेट डाल दो। तो हमारा सारा ट्रांजैक्शन यही कंप्लीट होता है। लास्टली आप लाइन खींच दो और टोटल कर दो डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट। टोटल करने पे आएगा 5,58,000 डेबिट, 5,58,000 क्रेडिट। तो क्वेश्चन नंबर 10 यही कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने दोस्तों के बीच, और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं।